सरकार की एक मैं विश्वबंधु जी से एग्री नहीं करता कि कुछ हो नहीं सकता, अब निकालिए इनको जी। ये एक रेडिकल सोल्यूशन हो सकता है, परंतु ये सोल्यूशन यही जाने मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा ये कहना है कि जहां 10 सरकारी कर्मचारी किसी निकाय में बैठाए गए हैं सरकार की पब्लिक की सेवा करने के लिए जी, तो वो क्या सेवा करेंगे इसका मानक होना चाहिए तय, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, गोपोरिया कमेटी ने बैंक्स के लिए नॉर्म ऑफ सर्विस बनाया कि 10 मिनट के अंदर आपका चेक कैश होगा जी। तो सवाल उठा कि इसको 10 मिनट गिनता कौन है? 10 मिनट मेरे बैंक के अंदर घुसने के बाद गिनोगे, या लाइन में खड़े होने के बाद गिनोगे, या काउंटर पे आने के बाद गिनोगे जी? ये बहुत सवाल हैं हर सरकारी सेवा के, और जब तक मानक तय नहीं होंगे और खन्ना साहब यही बात आज दरअसल मैं भी जानना चाह रहा था कि ये जो तमाम सर्विसेज हैं, मान लीजिए पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट का जिस दिन आपने आवेदन दिया उस दिन से, या उसके ऊपर कोई आपत्ति उठाई गई उस दिन से, क्या होता है ये ऐसा है कि जिस सरकारी डिपार्टमेंट का सर्विस का प्रॉमिस है जी, उसका मानक वो तय करे कि मेरे पास इतने लोग हैं, इतना रिसोर्स है, मैं इतने दिन में ये काम कर सकता हूं जी, और वो मानक बनाए। और अगर काम ना हो तो जुर्माना भरेगा कौन? खन्ना साहब, मेरा तो ये सोचता है जी कि जुर्माना उस डिपार्टमेंट पे लगना चाहिए, और वो डिपार्टमेंट अपने बजट से और जुर्माना दे, और फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करे। ये जरूरी नहीं कि एक आदमी के कारण हो जी, 6 आदमी के कारण हो सकता है। मैं आपको बताइए, पिछले हफ्ते में मैं बैंक में गया जी, जो ड्राफ्ट 10 मिनट में बनना चाहिए था 1.5 घंटे में लगा, और 1.5 घंटे में किसी एम्प्लॉय की गलती नहीं है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। तो कई सारे कारण होते हैं काम ना होने के, उन सबको देखकर करना पड़ेगा। गुप्ता साहब, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार का जो एक तरह से कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसमें प्रोसेस पर अभी कोई बात नहीं हुई है? ये कहा गया है कि इस तरह के प्रावधान बनाए जाएं, सिटीजन चार्टर बनाया जाए। नहीं, देखिए, जो चीज गलत हो रही है, ये जो आप सिटीजन का चार्टर के जो राइट्स हैं जी, दीज आर फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन, दीज आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग जो श्री राम खन्ना जी बोल रहे हैं। दिस हैज टू डू विद माई लाइफ एंड लिबर्टी जी। अगर मेरे को जो भी चीज, जितनी भी चीजें हैं जी, मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा, और श्री राम जी मेरे मित्र हैं बहुत पुराने, कि ये इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम लेके कैसे चल रहे हैं। एक आदमी खड़ा हो जाता है, उसको वो नहीं मिलता जी, आप उसको प्रॉब्लम ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ले रहे हैं। उस आदमी को उसी दिन देना चाहिए। ये अभी तक मुझे लोगों की अभी तक ये अपील समझ में नहीं आई। अब चलिए, मान लीजिए कि मैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आप लोग के साथ बैठा होता, संजय जी आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आज मैं एक कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर होता और कहता सरकार का ये तो बड़ा अच्छा पहल है, हमने बहुत अच्छा काम किया है, हम आपको अब समय सीमा के तहत कम काम करवा कर देना चाहते हैं, ये भरोसा दे रहे हैं, पैसा भी कटेगा। क्या कहते हैं इस पर? ये जो कॉन्सेप्ट है जी, ये एनडीए गवर्नमेंट के दौरान इंप्लीमेंट हुआ, और एनडीए गवर्नमेंट के दौरान सिटीजन चार्टर की जो इंप्लीमेंटेशन थी वो ना के बराबर थी जी। अब ये कांग्रेस के लोग घोषणा कर रहे हैं, ये कोशिश कर लें। जब तक ऊपर बैठे हुए लोग और सरकारी अधिकारी अपने मुलाजिमों को, नीचे वालों को नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं, तुम्हारा मालिक वो है जो तुम्हारी पब्लिक तुम्हारे दफ्तर में आ रही है, उसकी सेवा करो, और ये मानक है सेवा करने का। ब्रिटेन में सिटीजन चार्टर का मतलब पता क्या है? अगर कोई आदमी फोन करेगा सरकारी दफ्तर में, तो कितने घंटियों के बाद उसने फोन उठाया, ये मानक में लिखा हुआ है, और कंप्यूटर से वो रिकॉर्ड हो जाता है कि इसका फोन दिन में लेट उठा। चलिए, हमारे यहाँ चले भी जाओ तो बात करने को तैयार नहीं है। अब जरा संजय जी, एक प्रतिक्रिया आपकी भी इस पर बनती है। आज अगर कांग्रेस के कोई नेता हमारे पास होते और हमसे बात कर रहे होते, तो आप जानते हो यही कहते कि कांग्रेस ने इतनी बड़ी पहल की है, आप लोग सिर्फ निंदा करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, इसमें सिर्फ निंदा करने का सवाल नहीं है, इसमें सरकार की इच्छा शक्ति का सवाल है जी। अजय जी, अगर सरकार को वास्तव में जनता को राहत देने की इच्छा होती या मन होता, या उनकी ऐसी कोई पहल होती, तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करते। कोई कारण नहीं है कि हम अनावश्यक विरोध करें, लेकिन जब आप कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिसमें तमाम कमियां ऐसी छोड़ के रखते हैं, उसी विभाग के अधिकारी के खिलाफ कैसे जुर्माना और कार्रवाई करेगा? आप एक कोई निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच एजेंसी इस देश के अंदर बनाने के लिए तैयार नहीं है। वाकई में लोकपाल के लिए पूरे देश में लड़ाई चल रही है, उसमें आप सिटीजन चार्टर लाने को तैयार नहीं है जी। तो आप इसको लोकपाल से जोड़कर ही रखना चाहते हैं संजय जी। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल इस पर लड़ाई कुछ और भी शुरू हो गई है। सिटीजन चार्टर के मामले पर अब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में ही
आपस में हाथापाई शुरू हो गई है। अभी इस पर मतभेद हैं। 10 से ज्यादा राज्य पहले इस तरह के कानून बनाकर लागू करने पर तैयार हैं, लेकिन विपक्ष इस बिल की हवा निकालने पर उतारू है। और कई ऐसे राज्य सरकार हैं जहां विपक्ष की सरकारें चल रही हैं, वो राज्य सरकारें कहती हैं कि ये तमाम कानून राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन है। जाहिर सी बात है ये लागू हो उससे पहले ही विवाद भी। जरा इस विवाद को देख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। हाय सर, वो मेरा डिविडेंड वारंट अभी तक नहीं आया। उसके लिए तो आपको रिटर्न एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। आप रिटर्न एप्लीकेशन दे चुके हैं। गुड गुड गुड। सरकारी दफ्तरों के चक्कर और बाबुओं के परेशान कर देने वाले सवालों से आप ऊब चुके होंगे। सर, आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम? मेरा डिविडेंड वारंट। सिटीजन चार्टर को कैबिनेट की मंजूरी के बाद शायद सोच रहे होंगे कि आपकी परेशानी अब खत्म होने वाली है, लेकिन जनाब जरा धीरज रखिए, क्योंकि विपक्ष इस बिल की हवा निकालने पर उतारू है। केंद्र सरकार का सिटीजन चार्टर राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। पूरे देश में ये आरटीआई की तरह लागू होगा। इसके दायरे में जो सेवाएं होंगी, सभी राज्यों को अपने सिटीजन चार्टर में उन्हें लाना ही होगा। लेकिन एसपी नेता रामगोपाल यादव का कहना है कि ये कानून सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होगा। राज्यों के कर्मचारी इससे बाहर होंगे। वो तो ऐसा है कि केंद्र सरकार सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स के आधार पर भी कानून बना सकती है, कोई स्टेट लिस्ट पर बना नहीं सकती। इसलिए जो कानून बनेगा भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर लागू होगा। दैट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन स्टेट एम्प्लॉयज एट ऑल। सिटीजन चार्टर को लेकर बीजेपी का स्टैंड भी अब तक साफ नहीं है। पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि देर से ही सही सरकार ने सही फैसला लिया है और सिटीजन चार्टर बिल पर बीजेपी सरकार के साथ है, जबकि पार्टी के दूसरे नेता प्रकाश जावड़ेकर का अलग ही सुर है। उनका कहना है कि 10 राज्यों में सिटीजन चार्टर को लेकर पहले से ही बेहतर कानून है, इसलिए राज्यों पर केंद्र का ये कानून नहीं थोपा जाना चाहिए। राज्यों के जो कानून बने हैं वो राज्यों का अधिकार है, और जो केंद्रीय सेवाओं के बारे में है वो केवल केंद्र बनाए। अगर किसी राज्य ने नहीं बनाया है तो मॉडल कानून बनाए, लेकिन उससे ज्यादा सिटीजनशिप चार्टर के नाम पर अगर राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो वो बात ठीक नहीं है। विपक्ष के रुख को देखते हुए लग रहा है कि सिटीजन चार्टर का हश्र भी लोकपाल बिल की तरह न हो जाए। अन्ना हजारे की सहयोगी और पूर्व आईपीएस किरण बेदी मानती हैं कि इस कानून से आम आदमी की ताकत तो बढ़ जाएगी, लेकिन उनका सवाल है कि आम आदमी की शिकायत पर सुनवाई कौन करेगा। कि ये जो बिल आया है सिटीजन चार्टर का, ये हर नागरिक को अच्छे और उसके अधिकार बढ़ाता है। सेवा के अधिकार, सेवा सरकारी अफसर से सेवा लेने का अधिकार देता है, लेकिन सिर्फ करप्शन के लिए उसको लोकपाल या लोक आयोग से एक रूट कानून में अगर हो जाए, ताकि उसको उसी करप्ट ऑफिसर के पास ना जाना पड़े जिसके खिलाफ ये शिकायत हो सकती है, जैसे कि सीनियर अफसर। विपक्ष चाहे जो कहे, भ्रष्टाचार की मारी जनता इस कानून के बनने से राहत की सांस तो जरूर ले रही है। पब्लिक को उम्मीद है कि देर से ही सही केंद्र सरकार की ये पहल रंग जरूर लाएगी। टीम न्यूज नेशन। तो आपने अभी देखा किस तरह से राज्य सरकारों में इसे लेकर विरोध है। संजय जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और वो तो साफ कह रहे हैं राज्य सरकार के कर्मचारियों पर इसको लागू नहीं करने देंगे। अब बताइए, अभी लागू हो उससे पहले विरोध हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है मैंने यही कहा ना कि जो सरकारें राज्यों में हैं, केंद्र में उनकी पार्टी निश्चित रूप से विरोध करेंगी, और मैं कहता हूं लागू भी हो जाए जी तो भी इससे बहुत कुछ राहत जनता को मिलने वाली नहीं है। सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है। और जो बात अभी किरण बेदी जी कह रही थी कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, आपने जो सिटीजन चार्टर बनाया है उस सिटीजन चार्टर के अंदर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उन्हीं के विभाग के सीनियर अधिकारी या उन्हीं के विभाग के कोई अधिकारी कार्रवाई करेंगे। अब वो क्यों कार्रवाई करेंगे? इसमें तो सारे लोग एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, सरकारें मिली होती हैं, अधिकारी कर्मचारी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। संजय सिंह जी, जरा आप मेरी एक सेकंड जरा सुनिए मेरी बात को। हमारे डिपार्टमेंट में पैन नंबर इशू हुए क्लर्कों ने इशू करने में, एज ए कमिश्नर आई वाज सुपरवाइजिंग इट जी। हमने देखा कि 70% पैन जो हमारे क्लर्कों ने इशू किए थे वो सारे बोगस थे। उसके बाद हमने वो काम सारा प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिए। सुनिए,
आज हिंदुस्तान की सारी डाक जो है प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, जो आते हैं वो लड़के लोग आते हैं। ऐसा इसके अंदर ये जितनी चीजें हैं, इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो प्राइवेट सेक्टर को नहीं दी जा सकती? मुझे आज ये समझ में नहीं आता इस हिंदुस्तान में कि हम सरकार पे काहे कुछ, इनमें से ऐसी एक भी चीज नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर को नहीं दी जा सकती। हो ये रहा है, इनको आदत पड़ गई है क्लर्कों को और अफसरों को हर चीज में घूस खाने की, लोगों को तंग करने की। मैं असली सही बात बता रहा हूं। और इनको आदत पड़ गई है हर चीज के ऊपर एनजीओ की तरह से देखने का। मैं श्री राम नहीं, मैं मेरे दोस्त हैं, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। इनको आदत पड़ गई है एनजीओ की तरह। नहीं, गलती कर दी नौकरी करके सरकार। नहीं, नौकरी मैंने नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन बताइए, जनता के पास अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा है, जनता के पास रास्ता क्या है? देखिए, बस 1 मिनट है, इसलिए बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। जो केंद्रीय सरकार करना चाह रही है उसको करने दो जी। 1-2 साल देखो, कुछ असर होगा तो ठीक है, नहीं तो जो ये फॉर्मूला बता रहे हैं आउटसोर्सिंग का, जी, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ जी। जो चीजें आउटसोर्स करके बेटर गवर्न की जा सकती हैं जी, वो करनी चाहिए, और सरकार का जो ओवरहेड है, बजट डिवीजन कम होगा उससे। बिल्कुल। संजय जी, बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि समय खत्म हो रहा है हमारा। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जब तक एक मजबूत लोकपाल का कानून, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई चली है, अगर सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं होती है, भ्रष्टाचार से इस देश की जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। ये प्रयास दिखावे के तौर पे हो सकते हैं, जमीन पर इसका फायदा नहीं मिल पाएगा लोगों को। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि एक बात होता है, विश्वबंधु गुप्ता जी की एक बात से मैं भी सहमत हूं, अगर बाबू काम नहीं करते तो उन्हें हटा जरूर दिया जाना चाहिए। कम से कम इतना भी हो जाए तो राहत जरूर मिल जाएगी। बस कुछ देर के लिए रुकते हैं और उसके बाद बात करेंगे। ऐसा लगता है कि जेडीयू के सांसद खुद ही समर्थन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का। कैसे बताएंगे, बस इंतजार कीजिए। जो न्यूज है वो मतलब वो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव न्यूज नहीं है, जो मतलब एक टू द पॉइंट जो चीज बोलनी चाहिए वो वैसा नहीं होता है। न्यूज देखना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा न्यूज और द ट्रूथ। मैं न्यूज चैनल में न्यूज तो देखना चाहता ही हूँ, और रिपीटेड न्यूज नहीं देखना चाहता हूँ। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा, रोजाना सुबह 6 बजे। फुल न्यूज आई वुड लाइक टू वॉच, बट रिपीटिंग आई डोंट लाइक। न्यूज चैनल में एक तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए, हमारे सोसाइटी से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए। किसी भी न्यूज चैनल को कोई चीज क्राइम हुआ या कुछ हुआ, उसको सेंसेशनल वे में नहीं दिखाना चाहिए। खबरें जो आपकी सोच बदल दें। न्यूज नेशन। रोमांच, रफ्तार, नतीजा सब कुछ है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में जीत खेल की ही होती है। इमोशन, खुशी, गुस्सा भरपूर होता है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में आंखें नम भी होती हैं। स्टेडियम हर खेल का हिस्सा है और खेल के हर हिस्से की खबर है। स्टेडियम हर शाम 6:30 बजे न्यूज नेशन पर। एक ही न्यूज को सारे दिन 24 घंटे जितनी बार भी आदमी उसको देख के बोर हो जाता है। वी वांट टू सी ए पब्लिक न्यूज, वी डोंट वांट पब्लिश्ड न्यूज। हम चाहते हैं कि जो न्यूज का टाइम है वो न्यूज में ही रहे, वो न्यूज ही दिखाएं ताकि हमें ज्यादा अवेयरनेस हो सके। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। आई थिंक हमें अपने घर से लोगों को एजुकेट करना शुरू करना चाहिए। लड़कों को बताना चाहिए, हमारे अपने बेटों को बताना चाहिए कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करें।
आप जरा सोचिए कि क्या ऐसा वास्तविकता में हो सकता है कि जिस शख्स का विरोध नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार करते रहे हों, उस शख्स के आगे बढ़ने के लिए उन्हीं की पार्टी का एक सांसद अपने घर में यज्ञ करवाए। नरेंद्र मोदी के लिए नमो नमः का ये ऐलान कोई और नहीं कर रहा, बल्कि